Praise the Lord, everyone. Those are the brother, sister here with me, joining to us. जितने भी भाई बहन देख रहे हैं जय मसीह की, और जितने जुड़े हैं हमारे साथ, सब कोई को जय मसीह। तो आज हम वचन देने जा रहे हैं। जो वचन हम देंगे वो परमेश्वर के कैसे हमें चलना है परमेश्वर के रास्ते पे। तो हम सभी भाई बहनों प्रार्थना करते हैं। लेट्स वी विल डू फर्स्ट प्रे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, हालेलुया। थैंक यू फादर, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। Today is Lord Father, you has given message Lord Father which to share Lord Father. Thank you so much for Lord Father this message Lord Father. धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज का जो वचन जो परमेश्वर आपने दिया जो लोगों तक परमेश्वर पिता परमेश्वर इस वचन को देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन हमें सुन रहे देख रहे उनके जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु जीवन बदल जाए पिता। हाँ परमेश्वर पिता, those are the listening brothers sister, let be Lord Father this word from their heart and mind will be changed in the name of Jesus we pray Lord Father. Thank you in the name of Jesus, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। तो हम गाना गाएंगे छोटा सा पहले, उसके बाद हम वचन पे आएंगे। फर्स्ट वी विल सिंग द हिम, देन वी विल कम फॉर अ वर्ड ऑफ गॉड। Let's we will sing together. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाई जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, आमेन। तो हम वचन पे आएंगे। हम देखेंगे वचन में जैसा आयुब का पुस्तक, जैसा कि हम वहाँ पे देखेंगे जॉब चैप्टर्स 42 ज्योति सिस्टर विल रीड। तो देखेंगे आयुब का पुस्तक में से आयुब का जीवन से हम क्या सीख पाते हैं भाई और बहनों। आज देखिए आयुब का जीवन में जितने भी उसको तूफान आए थे, जितने भी परमेश्वर के एक शिक्षा देने के अनुसार से, परमेश्वर का एक प्रेम के अनुसार से, तो आयुब कैसा उठा। हाउ द आयुब हैज दैट द ऑल सिचुएशन फ्रॉम द ऑल दैट द facet which is how he was came out, that is really God has showed to the in this scripture. So we will see. Jyoti sister will going to read, so I'll give to her. Okay.
अय्यूब अध्याय का 42 का वचन का 10वां वचन कहता है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उससे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों में से अधिक आशीष दी। आमीन आमीन, हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, जैसा ज्योति सिस्टर ने जैसा वचन को पढ़ा, परमेश्वर देखता है क्योंकि अय्यूब का जीवन में ऐसा हुआ था। हाउ द जॉब हैज वेरी वेरी स्ट्रगल इन हिज लाइफ व्हेनेवर रियली ही वाज think it about, then also he was believed in Lord। तब भी अय्यूब ने जब परमेश्वर के, जब परीक्षा आए थे, जब प्रॉब्लम आए थे, जब सिचुएशन आए थे, तभी भी अय्यूब ने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। जरूर आपके साथ ये वचन ये समझाता है, फ्रेंड से, दोस्त है, या तो आसपास के आपके जिगरी जो भी है, जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, यदि आप मसीह में हो या तो आप किसी चीज से फेस कर रहे हो, जैसा अय्यूब ने फेस किया। हाउ द जॉब हैज द रियली फेस्ड दिस द सिचुएशंस व्हेन द this situation tell us to how to grow up in the word of God and how to believe and focus and depend in God. So this teach us to how we should be focus in God way and depend in Him, and we should be really deeply go to in His love and faith in. Brother and sister, those are the watching here, how the job has really he was after that God has blessed more, because the before than more he was blessed। परमेश्वर इस वचन में ये समझाता है कि अय्यूब का पुस्तक में कि जो अय्यूब को जब सिचुएशन, जब प्रॉब्लम आया था, जब तकलीफ हुआ था, तो उसको ना कि उसके घर से, ना कि किसी और से, लेकिन एक परमेश्वर ने जांच रहा था उसको, ताकि परमेश्वर ऐसा जांच रहा था ताकि मेरे पे कितना अय्यूब भरोसा और डिपेंड करता है, मतलब विश्वास करता है और कितना गहराई पे चलता है। तो ये हमारे जीवन में आज अय्यूब का जो जॉब का पुस्तक है, जो अय्यूब का जो है पत्री, उसमें से हमको क्या सीखने को मिलता है? यहाँ पे उसका सच में 3-4 मित्र है जो उसको समझाता है, सिखाता है, लेकिन वो अय्यूब जैसा खरा नहीं निकला था। लेकिन अय्यूब बीच में डगमगाया था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको, क्यों परमेश्वर ने उन चारों में से परमेश्वर उसको ठहराता है कि तुम में से अय्यूब जितना खरा था उतना नहीं निकला बोलता। लेकिन जब हमको परिस्थिति आता है, जब हमको प्रॉब्लम, व्हेन द वी फेसिंग सिचुएशन और द बिग टर्म्स आवर लाइफ एंड दैट द टर्म्स इज रियली वी कांट सी एनीथिंग, बट दैट द अय्यूब हैज रियली दैट टाइम felt it is very deeply, but he was still believed and hoped in God. But sometimes, see, friends come, sometimes the relatives comes and tell you how your God is not giving anything, your God is not doing anything, your God is what, your God is really, if you faith, you walking in God, how happened it like this? Really, the people will say like that, but how the job has answered them very nicely, but sometimes that the words which came from their mouth from that is hurted to the jobs, then also he focused it, but sometimes he was really, his belief was sometime
the less, then also he was focused because the God loved him so much. Not only Job, but them also teach it how to walk in word of God, the 4 friends also. Brother and sister, what you learning today? If we are walking word of God in, and really we are trusting to God, whatever terms, whatever situation, whatever, that will God will take you. That the God will take you and teach you from that situation how to walk and how to grow up. भाई और बहनों, जितने भी हमें सुन रहे हैं, जो हमारे जीवन में तकलीफें और जब हम परेशानी से गुजरते उसमें से और हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जैसा आयुब का पुस्तक में यहाँ पे जैसा बताता है कि कैसा उसने सिचुएशन को फेस किया, कैसा जो जितने परिस्थिति में था, तकलीफ में था, उसका बेटा बेटी सब मर जाता है, जितने भी उसके घर में से धन दौलत सब चला जाता है, फिर उसके बदन में इतना बड़ा बड़ा फोड़ा निकलता है, फिर भी कोई उसके दोस्त सामने आके बोलता है तुम्हारे जब तुम कुछ बुरा किया होगा, तुमने कुछ किया होगा, तभी तुमको इतना परिस्थिति आ रहा है। ऐसा बोलने वाले लोग बहुत मिलेंगे। जब हम मसीह में रहेंगे तो भी बोलेंगे, या तो पास्टर हो, प्रीचर हो, कोई भी हो। यदि हम पास्टर, देखिए आयुब दूसरों को सिखाता भी था, दूसरों को वचन बताता भी था परमेश्वर के बारे में। एक वो बहुत अच्छा क्या बोलता है, बहुत अच्छा वो एक प्रॉफिट का जैसा बहुत अच्छा सिखाने वाला था। वो बहुत अच्छा यहाँ चैप्टर्स में बताया गया। जब यहाँ पे देखा जाता है, जब पूरा आयुब का पुस्तक पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किस तरीका से उसने उन चारों फ्रेंड्स को रिप्लाई दिया। और भाई और बहनों, आज हम जो सुन रहे हैं, हम अगर बलवंत रहेंगे वचन में, परमेश्वर में विश्वास के अनुसार हम दूसरों को भी हम रिप्लाई दे सकेंगे। हमारे जीवन में परिस्थिति आता है, हमारे जीवन में यदि तकलीफ आता है, whenever we facing the terms, whenever we facing the situation, then see Job has very nicely replied to his friends, and we should be, whenever we are walking in word of God faithfully, then we also will reply to our friends, our family, our whoever relatives, because God will pick you one day, because God will make you strong, more and more strong. Brother and sister, what you waiting today? See, God is waiting the situation from come out. The pray to God every day, because I have still believe it and prayed. But sometimes the voice came from their friends that is hurted to him. But then also he ignored it. But he's still telling the word of God to them. Brother and sister, हाउ टुडे वी आर वॉकिंग। भाई और बहनों, वो उसके दोस्तों लोग जो आए थे आयुब के पास में, अगर पूरा पत्री पढ़ा जाएगा तो उसको बुरा भला, यदि तुम गलती किया तभी तो ऐसा हो रहा, यदि तुमने ऐसा किया तभी तो ऐसा रहा, नहीं। लेकिन प्रभु उसको जांच रहा था, परमेश्वर उसको परख रहा था कि मेरा खराई में क्या मेरा बेटा आयुब बना रहता है। आज हमें भी जांचेगा। कभी हमारे जीवन में, कभी हमारे पूरा नहीं होता है जो चीज़ हम मांगते हैं, जो चीज़ हम परमेश्वर से चाहते हैं, वो चीज़ और बिगड़ते जाता है। कभी कभी ऐसा होता है, तो हमारा विश्वास कहाँ तक रहता है, हमारा विश्वास कहाँ तक रहता है। आयुब को उस दोस्तों ने विश्वास को जांच रहा था और विश्वास को परख भी रहा था और बोल भी रहा था और उसको दोष भी लगा रहा था। तो ऐसा अगर हमारे जीवन में होता है तो आप और हम क्या करते हैं, आप और हम किस तरीके से चलते हैं? क्या हम खारा बने रहता है? क्योंकि शब्दों में और वचन में आयुब ने ही ब्लेसिंग पाया, क्योंकि परमेश्वर उसी को बोलता है, लास्ट में बोलता है, परमेश्वर उसको ब्लेसिंग देता है। मैं ये चारों में से, इनमें से आयुब को ही खारा देखा, फिर भी आयुब को समझाता है, क्षमा देता है, क्योंकि 2-3 बातों से उसको आयुब का जो 2-3 बातों से उसको थोड़ा परमेश्वर उसको रिप्लाई देता है और आशीष देता है। तो भाई और बहनों, ये मत सोचिए कि हमारे जीवन ऐसा क्यों है, परमेश्वर है तो हम सक्सेस क्यों नहीं है। देखिए आयुब को, देखिए परमेश्वर उसके साथ में था, परमेश्वर देख रहा था, परमेश्वर हमें भी परमेश्वर देख रहा है, हमें भी हर एक सिचुएशन में संभाल रहा है, हमारे साथ है। अभी तो हम यीशु मसीह के साथ हम उनके पवित्र आत्मा के द्वारा हम बने रहते हैं। और आज
तभी तो पवित्र आत्मा आता था जाता था, लेकिन आज के डेट में जो यीशु मसीह आने के बाद में जो हमें पवित्र आत्मा मिला है वो हमेशा के लिए मिला है। जब हम अच्छी ढंग से परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, really Jesus has that time the Holy Spirit come for a minute or for a time for, but now God has given his son from that Holy Spirit which always with us, and we are really, if we pray, if we walk in word of God and faithfully, then that more we will spiritually grow up. Brother and sister, what today teaching, this chapters really chapters, this I was whenever reading, this is a really painful sometime I can see from my eye, but after that God is watching, God is seeing what is really teaching us, whatever situation facing. Brother and sister, really today we should be believe and we should be continue pray, but whenever problem a situation coming, we should be not too afraid because God with us. भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे साथ है और हमें प्रार्थना में बने रहना है। जब भी कोई परिस्थिति है, चाहे घर से हो, चाहे बाहर से हो, चाहे दोस्तों से, चाहे हमको बोली सुनना पड़े, तुम्हारे परमेश्वर है तो भी तुम ऐसा क्यों, तुम्हारा परमेश्वर है तो भी ऐसा क्यों, ऐसा बोलने वाले बहुत आएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग भी बोल रहे थे आयुब के साथ में। भाई और बहनों, आज ये वचन से देखिए, आयुब को फिर बाद में ब्लेसिंग दिया, बाद में उसको आशीषित किया, जितना उसका पहले से जितना भी उसका गया उससे डबल दिया। भाई और बहनों, मेरा बोलने का मतलब है स्पिरिचुअली आप लोग को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पिरिचुअली मोर ग्रो अप होएंगे, और जितना भी परमेश्वर देखेंगे आपका विश्वास, हमारे विश्वास को जांचेंगे और उतने परमेश्वर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो भाई और बहनों, घबराना नहीं है हमें। भाई और बहनों, हमें ये चीज़ को चिंता नहीं करना, आज मेरा जीवन ऐसा क्यों, हमारे जीवन ऐसा क्यों हो रहा है। वी शुड बी नॉट थिंक इट व्हाई आई वाज स्टिल देयर, आई वाज नॉट ग्रोड अप, I was the felon in that darkness. I still don't think it like that, because to pray and always focus in word of God. Always God with us. Always God was helping us. Brother and sister, today this chapter teaches us the very blessing and very goodly how to walk and how to grow up. Then after that the Job has prayed for them. See, this is the one things we are learning from here. जो आपका दुश्मन है, जो आपसे नफरत करता था, जो आपको बुरा भला बोला, आपने नीचा किया इसलिए परमेश्वर ने ऐसा किया, लेकिन उसके लिए भी आयुब के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा ही क्या होता है, उन्हें क्षमा मिलता है। तो आज ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि वो दोस्तों अगर हमें कुछ बोलता है तो हमें क्षमा कर देना चाहिए, लेकिन उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम ऐसा जाने कि हमारे साथ परमेश्वर है, उनके साथ परमेश्वर है, फिर भी वो अगर डगमगा रहे थे, लेकिन हमें खरा बनना है ताकि वो लोग भी आशीषित हो। ब्रदर एंड सिस्टर, those are the talent, the friends are the Ayub friends are the him to blame it, or the you has done mistake, or the something, that is why God has given the punish, like that say. But Ayub still the answering them by the word of God and telling them, and after that what happened? Last moment God has really blessed to the Job, and Job has prayed for the friends, and God has forgiveness to them, because God has shown the Job has done the very then great things. ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट यू थिंकिंग टुडे? भाई और बहनों, क्या सोच रहे हैं? आज हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है आयुब के जैसे उतार चढ़ाव, या तो कोई हमारे जीवन में मिस्टेक, या तो गलती, या तो भूल, तो या हम गॉड को हम सोच रहे हैं कि गॉड अभी तक कंप्लीट नहीं कर रहा है, गॉड है तो हो नहीं रहा है, हमें सब कुछ मिलना चाहिए शांति। पहले परमेश्वर हमारे जीवन में वो देखता है कि कितना धीरज धरते हैं। धीरज अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सक्सेस होएगा। ब्रदर एंड सिस्टर, परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन में धीरज होना जरूरी है, और वो धीरज ही हमारे जीवन को सच में संयम के साथ आगे बढ़ाएगा। तो भाई
भाई और बहनों, सच में अगर हमारे जीवन में धीरज है तो वो चीज़ हमें सीखना है वचन से कि हमें किस तरीक़ा से आगे बढ़ना है. Those are the really your join it with me, the listening this. Really we should be learn how we should be peacefully and control ourselves. Brother and sister, that the really God has blessed to the job. And today we are listening because this scriptures here we should be learn that things. Brother and sister, she will read the New Testimony, then after that we explaining, then after we will pray. तो नए नियम पढ़ेंगे और ज्योति सिस्टर रीड करेंगे. रोमियो 8 अध्याय का 31 वचन कहता है कि हम इन बातों के विषय में क्या कहें. यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है. हालेलुया. जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. आमीन. आमीन. हालेलुया. आमीन. 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 थैंक यू फादर. धन्यवाद परमेश्वर पिता. हालेलुया. भाई और बहनों, यहाँ पे बताता है रोमियो का, जैसे ज्योति सिस्टर ने रीड किया, वहाँ पे बताता है कि आज परमेश्वर ने जब यहाँ पे रोमियो में पौलुस समझाता है, जब हमारे साथ परमेश्वर है, उसका पुत्र एक लौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने दे दिया, तो हमारे विरोध कौन होगा. आज जब किसी के साथ में परमेश्वर रहता है तो उसका विरोधी कौन होगा. जब हम वचन में ढंग से चलते हैं, जब वचन को हम पूरी अच्छी तरह से लेके समझते हैं और वचन में हम उसी तरह से चलते हैं जिस तरह से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, तो हमारा विरोध कोई नहीं. शैतान जो है वो झुक जाता है. यदि किसी के द्वारा बोलता भी है, यदि किसी के द्वारा हमें उत्साह उनके जीवन में आके काम करता है, तो भी क्या अगर परमेश्वर के वचन में हम खारा बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, तो हमारे विरोध कोई नहीं हो सकता है. हाँ भाई और बहनों, हमारे विरोध कोई नहीं हो सकता है. हमारे साथ में परमेश्वर, तो प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है. Those are brother sister listening today the Roman chapters in the Jyoti sister already read in. So what the Paul is explaining them, if the God with us, who will against to us? No one. But we should be walk in word of God. We should be trust in Him, focus in Him, and really we will learn how the job has really focus it in God. Sometimes very big storms whenever we see and afraid with that, but the really here the Roman chapter says us how to we should be walk, and the God with us, who will against. Brother and sister, today this teaches us to how to we should be God with us, but we should be walk in word of God, and we should be believe. And whenever the people are surrounding and telling to you bad words or anything's blaming, then we should be walk in His faithfulness, and we should be really trust to Him, and God will answer them. God will answer them. How the job has really God has supported, and God has answered it, because the God has said to them, Job is friend to go tell to the Job, he will pray, then I will listen. Brother and sisters, this is the great things. The other peoples are really surrounding and saying sometimes our life in the badness, but we are praying for them, and we are really giving the blessing to them. That is God is making happiness, and the God is making to our life also is spiritually strong, and their life also. Brother and sister, this is the call love. भाई और बहनों, जब हमको कोई बुराई या बुरा बोलता है तो
हम उनके लिए प्रार्थना और उनके लिए सच में परमेश्वर भी बोलता है प्रार्थना करो। तो आज जैसे आयुब ने भी प्रार्थना किया, और आयुब का प्रार्थना से ही उन्हें क्षमा मिला, क्योंकि परमेश्वर बताता है उन्हें जाओ आयुब के पास, और आयुब ही प्रार्थना करेगा तभी मैं सुनूंगा। सच में आज आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो हमारे भाई बहन या कोई भी बुराई किया है हमारे साथ, तो अगर हम उनके लिए प्रार्थना करें तो कितना महान है। वो प्रेम है एक जो परमेश्वर यहाँ पे सिखाता है, दोनों तरफ से हमें सिखाता है, उस फ्रेंड के तरफ से भी, और हमारे जीवन के कैसे उठना है परमेश्वर में, कैसा बैठना है, कैसा हमें बलवंत बनना है, हाउ टू वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन द स्पिरिचुअल लाइफ एंड द होलीनेस टू वॉक, दैट द टीचिंग आस दिस स्क्रिप्चर्स। भाई और बहनों, ये पत्री सच में हमें एक चाबी देता है ताकि हमारे जीवन में हम कैसे परमेश्वर के होली पवित्रता में और बलवंत बनते जा रहे। तो भाई और बहनों, इस वचन से हमें ये सीखने को मिलता है, तो हम उठते रहे परमेश्वर में और जागते रहे और प्रार्थना करें, ताकि हमें कोई कुछ बोले तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर में बलवंत होना चाहिए, ताकि हमें डगमगाना नहीं है। हाँ, कभी आयुब बीच में थोड़ा डगमगा गया था, लेकिन फिर भी उनसे अधिक ही परमेश्वर के लिए महिमा का बात बोलता है। तो हमारे जीवन से वही निकलना चाहिए, हमारे मुंह से वही निकलना चाहिए कि जैसे मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकले हुए उस वचन से जीवित रहता है। सच में आज उसी वचन के द्वारा हमें जीवित, जो जब हम बोले दूसरों के लिए तो वो आशीष बने, और उस वचन के द्वारा उनकी भी आत्मा बचाए जाए। तो भाई और बहनों, चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। Those are the watching, let's we will together and we will pray. Hallelujah. Really God is teaching us, brother and sister, Matthew 4:4 is already, there is written, there is already, man shall be not live by the bread, all that the God words which is God mouth from come. Really we will speak that the God words, really that the life for other peoples. Brother and sister, their spiritually life will be their spirituals, they will be know who is a God and spiritually how to walk. Brother and sister, they will be know the who is came for us and who is really given the blood. They will be know that the main bread is that the word of God. We should be focused and we should be give that other peoples to whoever our relative or the friends or the whoever really before they has really mistake done with us, but we should be love with them, we should be answer them. Brother and sister, thank you for your joining to me and your listening this word of God, and thank you so much this time we has gotten for the share the word of God. Really thank you. We will do the pray together. Hallelujah. थैंक यू, धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन हमें सुना, हमें देखा परमेश्वर पिता, और हमें सिर्फ नहीं, ताकि जो हमारे मुंह से वचन निकला वो आपके परमेश्वर पिता है, और वो वचन उनके जीवन को बदलता है पिता। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, जो आपने हमें दिया वो वचन उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। जितने भी सुन रहे थे, जितने भी देख रहे थे, उन सबों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, ताकि परमेश्वर उनके घर परिवार, उनके जितने भी फैमिली है प्रभु, यदि कोई उनसे क्रोध है, यदि उनसे कोई नफरत करता है, यदि उनको बुरा भला बोला, यदि आपके परमेश्वर वचन से उन्हें कोसा, तो प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि उनका जीवन परमेश्वर पिता आप में जाना जाए कि आप सच्चा परमेश्वर हो, और एक लौता पुत्र को भेजा, और आपने हमारे लिए खून बहाया, वो खून जो हमें खरीदा परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, you has really that blood you has poured it and you has buy it us Lord Father, really you buy it to us Lord Father, and you buy it because of your love, because of your love today Lord Father we are here, and really you has saved us Lord Father all sins from. Thank you Father, because
You are here and everywhere, Lord Father, who is walking by the word of God. You teaching them, Lord Father, and their heart and their mind, really you as controlling, Lord Father. Thank you, all the family who is watching. Let be in the name of Jesus, they will be changed, their mind and their heart. Let be there. You walk by your word of God, Lord Father, and the badness thinking, all the which is the Lord Father, bitterness, badness, that will be go from their life, and Lord Father, they will be set free in Jesus mighty name. हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, जितने भी भाई बहन जुड़े उनके घर परिवारों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ताकि उन्हें आप ही छुटकारा दे सकते, और आप यीशु के नाम से हम उनको छुटकारा परमेश्वर पिता मांगते हैं, और आपने परमेश्वर पिता निश्चय प्रभु उनके घर परिवार को संभाले और आगे भी संभालेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, अंधकार का शक्ति को मैं यीशु के नाम से मैं निकालती हूँ, और प्रभु उनके जीवन में आशीष मांगती हूँ। जितने सुसाइड के स्पिरिट आत्मा है, गंदे आत्मा है, बुरी आत्मा है, प्रभु वो सारे यीशु के नाम से छोड़े, यीशु के नाम से जाए। और जितनों ने बिजनेस डाला है, जितनों ने परमेश्वर आपके नाम से परमेश्वर पिता जो वचन सिखा रहे और सीख रहे हैं परमेश्वर, उन सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। दोज आर द लर्निंग द गॉस्पेल एंड दोज आर द really teaching, Lord Father, them also I'm keeping in your hand, Lord Father. Let that badness spirit and suicide spirit will go from their home, and the witchcraft and all the Lord Father, that also will go from their home. In the name of Jesus we pray. We rebuke that all, Jesus mighty name, their home family from hallelujah. परमेश्वर यीशु के नाम से वो जादू टोना बैर, वो सारे गंदी बुरा आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए, ताकि प्रभु उनके जीवन में आशीष आए। हाँ परमेश्वर पिता, उनके जीवन फलवंत बने और आप ही उन्हें चलाना परमेश्वर पिता। ये हमारे प्रार्थना है दयावान परमेश्वर पिता। ये सारे परमेश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। सारे जगत के लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, ताकि आपकी इच्छा अनुसार प्रभु चले। और मंत्री जितना भी है यहाँ का या परमेश्वर और भी कंट्री का परमेश्वर, उन सबको आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपकी इच्छा आपके डर भय अनुसार चले परमेश्वर। जो रोगी बीमारी है, जो परमेश्वर पीड़ित है, जो हॉस्पिटल में, जो घर पे है परमेश्वर, उनके बुखार, दर्द, पीड़ा और जितने रोगी में है, वो सारे यीशु के नाम से चंगाई मिले उन्हें यीशु के लहू के द्वारा, और मन फिराए और आप ही को धन्यवाद दे। थैंक यू फादर, वॉट एवर दे हैव द पेन और द लॉर्ड फादर और द सॉइलेट और द बॉडी और लॉर्ड फादर एनी पेन और द किडनी फेलियर और द लॉर्ड फादर एनीथिंग इज रॉन्ग in their body, Lord Father, I pray in Jesus' mighty name. I will rebuke that in Jesus' mighty name. Let they will get the heal in Jesus' mighty name. All the pain will be go right now in the name of Jesus. We pray, hallelujah. Thank you, Father, because Lord Father, your word will set you free them in the name of Jesus. Thank you, Father. Whatever pain they have, whatever facing their situation, we keep in your hand, and you will heal them, their mind, their heart, Lord Father. All the sickness will go from their body in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Father, because your love with us. Thank you, Father. धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आपके प्यार हमारे साथ है, और जितने भी पढ़ाई लिखाई बिजनेस के लिए जो भी परमेश्वर मेहनत करे, उनका सक्सेस हो यीशु के नाम से, आपकी इच्छा अनुसार। Thank you, Father. Those are the Lord Father studying, and Lord Father, those are the Lord Father, they put the business already, Lord Father, that let be your way to success in the name of Jesus. We pray, hallelujah. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, यीशु के लहू के द्वारा मैं सारा महिमा आदर आपको देती हूँ। Thank you, Father, in the name of Jesus. We pray, amen. जय मसीह की सबको, जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़े थे, जय मसीह।